प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ गुजारा करता था। रमन ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। गांव में एक दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी। राजा ने घोषणा की कि वह सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को अपने राज्य का प्रमुख अधिकारी नियुक्त करेगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए और अपनी अपनी योजनाओं में लग गए। रमन को भी यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास कुछ खास नहीं है जिससे वह राजा को प्रभावित कर सके। फिर भी उसने अपनी पत्नी सुमन से सलाह ली। सुमन ने कहा, रमन, तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। राजा ने सभी गांवों का दौरा करना शुरू किया। जब राजा रमन के गांव पहुंचा, तो उसने वहां के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। अंत में वह रमन के खेत पर पहुंचा। रमन ने राजा का स्वागत किया और उसे अपने खेत का दौरा कराया। राजा ने देखा कि रमन ने बहुत ही मेहनत से अपने खेत को सजाया है और उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई हैं। राजा ने रमन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रमन ने बिना किसी झिझक के अपनी कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी राजा को सुनाई। राजा उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें अपने राज्य का प्रमुख अधिकारी नियुक्त करता हूँ। रमन की मेहनत और सच्चाई का फल उसे मिल गया। उसने राजा के राज्य में अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से किया और पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। इस तरह रमन की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः सच्चाई की ही जीत होती है।